Good morning, student. My name is Jay Sodedra. I am your sports teacher. Today we are going to do some yoga. हमारा पहला योगा है ऊर्ध्व हस्तासन. वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ. पहले एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाइए, दोनों पांव साथ में, और सांसें एकदम नॉर्मल रखनी है, रोकनी नहीं है. ओके, और स्ट्रेट ही खड़ा रहना है, और चेस्ट थोड़ी बाहर, और नॉर्मल सांसें लेनी है. फिर दोनों हाथ को शोल्डर की हाइट पे ऐसे रखना है और हथेलियां नीचे. उसके बाद उसको टर्न करना है. उसके बाद दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर. इसमें कम से कम 30-40 सेकंड होल्ड करना है. फिर वापस धीरे धीरे. फिर हथेलियां टर्न करनी है. और इसमें सांस रोकनी नहीं है, नॉर्मल सांसें लेनी है. और इसके बेनिफिट है आपको, और इसके बेनिफिट है आपकी मन की एकाग्रता बढ़ती है और आपका स्टैंडिंग पोस्चर सही रहता है. हमारा दूसरा योगा है. अब वो कैसे करते हैं वो मैं करके दिखाता हूँ. पहले आप खड़े थे वैसे नॉर्मल खड़े हो जाए, दोनों पैर साथ में, और एकदम नॉर्मल रखना है. सांस रोकनी नहीं है, नॉर्मल सांस रखना. चेस्ट थोड़ी बाहर. अभी अपना राइट लेग उठाइए और इधर रखिए, और ये स्ट्रेट ही रहना चाहिए, पांव इधर उधर नहीं. फिर हाथ उठा के सिर के ऊपर. फिर वापस, फिर पाँव नीचे. ये आपको कम से कम 30 सेकंड से 40 सेकंड तक करना है. इसी तरह अभी लेफ्ट लेग, लेकिन ये पूरा स्ट्रेट रखना है, पैर इधर उधर नहीं, स्ट्रेट. कम से कम 30-40 सेकेंड रखना है, होल्ड करना है. वृक्षासन करने से आपके लेग और शोल्डर स्ट्रोंग होते हैं. नेक्स्ट योगा कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ. दोनों पैर साथ में स्ट्रेट. जैसे हम चेयर पे बैठते हैं उस तरह बैठना है. और बैक स्ट्रेट रखनी है, बैक आगे की तरफ नहीं, स्ट्रेट. सिर्फ घुटने से ही नीचे जाना है. केयरफुली करना. ब्रेक अपनी स्ट्रेट रहनी चाहिए, आगे की तरफ झुकी हुई नहीं. बैक स्ट्रेट, सिर्फ बैक से ही नीचे जाना है. ये कम से कम 20-30 सेकंड तक करना है. इनसे इनके बेनिफिट है अपने एंकल, काफ मसल्स, ग्रोइन मसल्स और बैक, ये स्ट्रांग होती है. लेकिन बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए. एक बार और देख लीजिए, ये बैक है ना, ये ऐसे स्ट्रेट नीचे जाना है, ऐसे आगे नहीं झुकना है. ऐसे बैक पूरा स्ट्रेट. ये बैक ऐसे आगे नहीं झुकी होनी चाहिए, ये रॉन्ग है. बैक स्ट्रेट. ओके, इससे अपनी बैक मसल्स, एंकल, ये सब बहुत स्ट्रांग होता है. लेकिन बैक स्ट्रेट,
आगे की तरफ नहीं झुकना है। अब हमारा अगला योगा है। पहले आप नॉर्मल पोजीशन में खड़े रहें, फिर आपके दोनों पाँव के बीच कम से कम 3 फीट का अंतर चाहिए, 2 या 3 फीट का। फिर ये अपने दोनों हाथ शोल्डर की हाइट पे रखें। फिर अपना राइट पाँव है वो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री यानी पूरा ये सीधा ही रहेगा, और ये लेफ्ट पाँव थोड़ा 20 डिग्री तक। उसके बाद ये पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए, और ये पाँव ऐसे नीचे जाना है, और फिर हेड ऊपर करके लेफ्ट हैंड की उंगलियों को देखना है। फिर वापस दोनों पाँव नॉर्मल। ये हमको कम से कम 30 सेकेंड करना है, कम से कम 30। और ये दोनों पाँव बेंड नहीं हो गए, स्ट्रेट ही रखना है। ओके, अभी चेंज, अभी लेफ्ट हैंड साइड। अभी ये पाँव 90 डिग्री और ये 20 डिग्री। फिर ये हाथ को देखना, वापस दोनों हाथ नीचे तो नॉर्मल खड़ा हो। इसमें ये पाँव बेंड नहीं होंगे। ये आसन के बेनिफिट है, आपकी बैक फ्लेक्सिबल होती है, आपकी नेक वो भी फ्लेक्सिबल होती है, और आपके पैर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये आसन से आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। वीरभद्रासन। पहले आप नॉर्मल खड़े हो जाइए, फिर अपने दोनों पाँव के बीच कम से कम 3 या 4 फीट का गैप रखें। फिर दोनों हाथ शोल्डर की हाइट पे, ऊपर नीचे नहीं, प्रॉपर शोल्डर की हाइट पे रखना है। फिर अपना राइट लेग 90 डिग्री और लेफ्ट थोड़ा अंदर। फिर अपने राइट साइड की ओर झुके और देखना है राइट साइड की तरफ, अपना फेस उस तरफ, और ये अपना पीछे का पाँव स्ट्रेट रहना चाहिए, पूरा स्ट्रेट, ये मुड़ेगा नहीं। और ये हमको कम से कम 30 या 40 सेकेंड करना है, और देखना है ऐसे सामने, शोल्डर की हाइट पे ही दोनों हाथ रखने हैं। फिर पाँव दोनों सीधे। अभी लेफ्ट साइड करेंगे हम। अभी सेम लेफ्ट साइड, अपना लेफ्ट पाँव 90 डिग्री और राइट थोड़ा 20 डिग्री, और देखना है ये हाथ की तरफ। वापस नॉर्मल है। ये आसन के फायदे हैं, आपके पैर मजबूत होते हैं, पीठ और पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है।